हरि गोविंद भगवान की जय। थके हुए लोगों की जय। तुम लोग थक कहाँ गए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। बना बनाया खाना मिल रहा है, बस क्या सुंदर बढ़िया व्यवस्था है, तो थकते कहाँ हो, समझ नहीं आ रहा। ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, महाराज आप हमें ये बताइए, ये जो कथा है, ये कथा कैसे लिखी गई, क्यों लिखा गया इसका? ये प्रेरणा भगवान ने कौरव और पांडवों से कहा कि एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूं। ध्यान से सुनना। कौरवों से पांडवों से कहा कि तुम चुनाव करो, एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूं। तो तुम्हें सेना चाहिए तो सेना ले जाओ, और अगर मैं चाहिए तो मुझे ले जाओ। बड़ा प्यारा प्रश्न है। सुनो, हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, आज तक किसी ने भगवान से भगवान को नहीं मांगा होगा। मांगा किसी ने? नहीं। गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, मकान दे दे, ये दे दे, वो दे दे, लेकिन भगवान दो मिल जाए ऐसा आज तक किसी ने नहीं बोला। वहां जाके केवल कामनाओं का ढेर लगा देते हैं। एक कोई बहन थी, रोज व्रत करती थी। व्रत की बात आई, कल मैंने बताया था आपको। सोमवार का व्रत एक दिन छोड़ के, फिर बुधवार का व्रत फिर एक दिन छोड़ के, शुक्रवार का व्रत। कई कई होती हैं जो विश्वास करती हैं, बहुत व्रत रखती हैं। लेकिन एक बात बता दो, हमारे इस देश में एक साधु ऐसा हुआ, एक संत ऐसा हुआ जिसने कभी भोजन किए ही नहीं, खाना खाया ही नहीं है, अन्न खाया ही नहीं है। कौन रहा होगा जरा बताओ? किसी को पता हो तो बताओ वो कौन था जिसने कभी अन्न नहीं खाया था? दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन काल में कभी अन्न नहीं खाया, केवल दूर्वा घास की रस को निकाल करके पीने वाला, इसलिए उसका नाम दूर्वासा। बहुत व्रत रखता था, कोई बहुत व्रत क्या, जीवन भर व्रत ही रहा। लेकिन दुर्वासा जी कैसे थे? अत्यंत क्रोधी। जरा सा मन की नहीं हुई तो श्राप दे देंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा व्रत रखते थे, इसलिए ज्यादा व्रत मत रखा करो, हड्डियां निकल आएगी। और जब हड्डियां निकल आएगी, शरीर में जान नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और क्या आ सकता है बोलो? व्रत की भी सीमा है। व्रतेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षा माप्नोति दक्षिणम, दक्षिणम श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धायाम सत्यमापेतः। यही है ना, मापेते। यानी संकल्प शक्ति के अनुसार हो, समर्थ के अनुसार हो। तुम्हारी समर्थ है ब्राह्मणों को 10,000 दक्षिणा देने की, कहीं पर 10,000 रुपए दान करने की, और वहां तुम निकालोगे 1 रुपए तो वो स्वीकार नहीं है। जबकि दान तो श्रद्धा का होता है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी समर्थ के अनुसार हो, तुम्हारे संकल्प के अनुसार हो। दे तो सकते हो तुम 10 रुपए और निकाल रहे हो 1 रुपए, तो वो स्वीकार भगवान नहीं करता। इसलिए जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उसके अनुसार व्रत होना चाहिए। जबरदस्ती का व्रत रख दोगे तो क्या फायदा? दुर्वासा जी अति क्रोधी बन गए, किसी को भी श्राप दे दे। तो सज्जनों, व्रत इतना रखो जितनी समर्थ, जबरदस्ती नहीं। अन्न खा रहा है, हाँ ये सत्य है कि ऋषि मुनियों के लिए मना था। क्यों था? क्योंकि वो तपस्वी थे, उनमें श्राप देने की क्षमता थी। और अकेला लहसुन प्याज नहीं था, उसके साथ में अदरक है, चाय है, मसाला है, मिर्च है, जितनी भी तामसिक चीजें हैं वो सब छोड़नी पड़ेगी। अकेला लहसुन प्याज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? उसने क्या खाया तुम्हारा? क्यों उसको बदनाम कर दिया? लहसुन प्याज नहीं खा। अरे लहसुन प्याज धरती से पैदा हो रहा है, और ऋषि महात्मा लोग उनमें वो सामर्थ्य थी, अगर थोड़ा सा क्रोध आ गया तो श्राप दे देंगे। आज अगर मैं लहसुन प्याज खा लूं, आप खा लो, तो आप में और मुझ में कौन सी शक्ति ऐसी है कि हम किसी को श्राप दे दें? है किसी में ताकत श्राप देने की या वरदान देने की? आज के युग में न किसी पे वरदान की शक्ति है और न श्राप की शक्ति है। तो लहसुन प्याज को क्यों बदनाम करते हैं? जो नहीं खाता, हम अब ये अर्थ मत निकालना कि मैं जबरदस्ती कह रहा हूं। जो नहीं खाता वो अच्छी बात है, नहीं खाते बहुत अच्छा, लेकिन जो खाते हैं
उनको ये मत बोलो कि क्यों खाते हैं। बुरा नहीं, जमीन से पैदा होगा, मिट्टी से पैदा होगा। तो आपको पता है वो खाता तो है नहीं, वैसे थोड़ा उसको सुंगा दिया, बोला खाता तो है नहीं, खाना तो हम नहीं है, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए लगा दिया। जिस दिन वो खाने लग जाएगा उसके तीसरे दिन कोई भोग नहीं लगाएगा, ये भी पक्का है। बोला महंगाई बहुत है, तेरे को कहां से पालेंगे, चतुराई है, उसके लिए कहां से लाओ। लेकिन मानव चतुराई कर जाता है, भगवान से भगवान को कोई नहीं मांगता। तो बड़ा व्रत करती थी, रोज व्रत रख लिया, तीसरे चौथे दिन जब भी पर भगवान प्रसन्न हो गए। और एक दिन भगवान आए, बोला बोल क्या चाहती है। आकाशवाणी हुई, बोला मांग क्या चाहती है। बोला मांगू, बोला हाँ, पर एक बात ध्यान रखना, जितना तू मांगेगी उसका ठीक दुगुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। इसने बोला अच्छा व्रत करूं मैं, परेशान रहूं मैं, और फल मिले पड़ोसी को। हे भगवान ये कैसा न्याय है। बोला ये नियम है। अच्छा तो ठीक है, आज रहने दो, कल देना। आज घर जाके सोचती हूँ क्या मांगना है। सारी रात परेशान रही, नींद भी नहीं आई, क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। और सुबह सुबह निर्णय कर लिया कि बोला भगवान बोलो। तो बोला तूने सोच लिया। बोला हाँ। तो बोल क्या चाहती है। बोला मैं चाहती हूँ मेरी एक आंख फोड़ दो। क्यों। बोला ताकि पड़ोसी की दोनों फूट जाए। बोलो नारायण भगवान। देख लो, व्रत भी किया, पूजा भी की, उपवास भी किया, लेकिन दृश्य कभी नहीं गई, दृष्टि साफ कभी नहीं हुई। उससे बड़ा व्रत है कि जीवन में ये भाव आ जाए कि सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये भाव जीवन में आ जाए तो हमारा तो व्रत ही व्रत निरंतर चल रहा है, रोज हम व्रत ही हैं। और ये भाव नहीं तो व्रत किस काम का, बेकार है। तो बोला भगवान जब आए तो पांडवों ने कहा कि प्रभु हमें तो आप चाहिए, सेना आप जाओ, हमें नहीं चाहिए। और भगवान से जो उसको मांग लेता है उसके जीवन में विजय की मोहर लग जाती है, उसको हराने वाला कोई दूसरा होता नहीं। जिसके पक्ष में भगवान हो जाते हैं सज्जनों, उसको संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। यहाँ कौरवों ने सोचा हमको सेना मिल जाएगी तो हमारी सेना बढ़ जाएगी, पांडवों को परास्त कर देंगे। सारी सेना ले गए, अकेले भगवान पांडवों के पक्ष में हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। ये जो दुर्योधन है इसका पिता है धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र क्या है, उसको दिखता नहीं है, अंधा है। और जिसको आंख से नहीं दिखता है उसको हमारे यहाँ अंधा नहीं बोलते, उसको सूरदास कहा जाता है। बोलते कि नहीं। अंधा कौन है, जिसका विवेक नष्ट हो गया, जिसकी भीतर की आंखें बंद हो गई है, वो वास्तव में अंधा है। इसका पिता अंधा और माँ जानबूझ करके पट्टी बांध देती आंखों में, उसका क्या हाल होगा। बोलो नारायण नारायण नारायण।
बोले नारायण भगवान की जय। आप सोच रहे होंगे ये जय हो इसकी बेचारे की जो थोड़ा भाई राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे दोनों हाथ उठाते हुए जरा गाएंगे हाँ गाएंगे गाएंगे हाँ गाएंगे मन चल रे मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे हरि बोल वृंदावन में बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी बांके बिहारी की महिमा न्यारी 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 दौड़ी लगे गौरी लगे नाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे गाएंगे हाँ गाएंगे गाएंगे हाँ गाएंगे मन चल रे मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे अरे हाथ तो उठा लो कम से कम
कन्हैया की महिमा भारी, कृष्ण कन्हैया की महिमा भारी, बाके बिहारी 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 की महिमा भारी। बन जाए बिगड़े का राधे राधे गाएंगे, बन जाए बिगड़े का राधे राधे गाएंगे, बन चले वृंदावन धाम 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 राधे राधे गाएंगे। दोनों हाथों से प्यारी सेवा जी की कीजिए। हरि बोल श्री राम। जमुना किनारा कना जोड़ी चरोला, कना जोड़ी चरोला, जमुना किनारा कना जोड़ी चरोला, कना जोड़ी चरोला, जमुना किनारा कना गैया चरोला, कना गैया चरोला, जमुना किनारा कना गैया चरोला, कना गैया चरोला। कन्हैया प्यारा जमुना कान्हा जमुना किनारा, कन्हैया प्यारा जमुना किनारा, जमुना किनारा। दोनों हाथ उठाते श्री राम है अम्बे से जमुना किनारा तेरी गोपी आई जा, तेरी गोपी आई जा, जमुना किनारा तेरी गोपी आई जा, तेरी गोपी आई जा, जमुना किनारा तेरी गोपी आई जा, राधा गोपी आई जा, जमुना किनारा तेरी गोपी आई जा, राधा गोपी आई जा। जमुना किनारा तुम्हें गोपी बुलानी, कना गोपी बुलानी, जमुना किनारा तुम्हें गोपी बुलानी, कना गोपी बुलानी। आहा ऐ कन्हैया
राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधे 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 बोले राधा कृष्ण भगवान की जय पुरुष भगवान की जय इष्टदेव भगवान की जय कुलदेव भगवान की जय रामदेव भगवान की जय पितृदेव भगवान की जय ससुरदेव भगवान की जय राजराजेश्वरी मैया की जय श्री आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला हर दर्श कराने वाला हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही जग
दिव्यमंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले साचे दरबार की। नंद लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की हो जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की ओ कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की हे गौए चराने आए जय हो पशुपाल की पशुपाल की एक कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की श्रीमती जीतमाला नाम पुरुषोत्तम खंडुली शरणस्या श्रीमती सुशीला देवी खंडुली कर्कराशि सर्वेषां सकुटुम्बानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यर्थे श्रीमान श्री प्रेमलाल खंडुली जी शरवणस्या मीन राशि तस्या पुत्र श्री राजेश खंडुली जी वृष राशि तस्या धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा नामनी देव्यां कन्या राशि सर्वेषां सकुटुम्बानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यर्थे श्रीमान श्री सत्यप्रसाद खंडुली जी मिथुन राशि तस्या धर्मपत्नी श्रीमती भुवनेश्वरी नामनी देव्यां मीन राशि सर्वे तस्या धर्मपत्नी श्रीमती अनिला नामनी देव्यां सर्वेषां सकुटुम्बानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यर्थे श्रीमान श्री रामचंद्र खंडुली श्रीमती मीन राशि तस्या धर्मपत्नी श्रीमती प्रमिला नामनी देव्यां धनुराशि सर्वेषां सकुटुम्बानां सर्वे मनोकामना
मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री परमानंद खंडोली सर्वस्या कर्कराशि सत्याग्रह पत्नी श्रीमती सुमित्रा नामनी देव्यां कर्कराशि सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री चंडी प्रसाद खंडोली सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री कीर्तना खंडोली सर्वस्या वृश्चिक राशि सत्याग्रह पत्नी श्रीमती सीता नामनी देव्यां कन्या राशि सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री रोशनलाल खंडोली वृश्चिक राशि सत्याग्रह श्रीमती पुष्पा नामनी देव्यां सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री भगवती प्रसाद खंडोली सर्वस्या कर्क राशि सत्याग्रह पत्नी श्रीमती अक्षया नामनी देव्यां सिंह राशि सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री रमेश्वर खंडोली सर्वस्या सत्याग्रह पत्नी श्रीमती सुषमा नामनी देव्यां सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री कामेश्वर प्रसाद खंडोली सर्वस्या कन्या राशि सत्याग्रह पत्नी श्रीमती ममता नामनी दिव्यां धन राशि सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्री जयप्रकाश खंडोली सर्वस्या सत्याग्रह पत्नी श्रीमती आरती नामनी दिव्यां सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री आराध्य प्रसाद खंडोली सर्वस्या सत्याग्रह पत्नी श्रीमती पुष्पा नामनी दिव्यां सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री दिनेश प्रसाद खंडोली सर्वस्या सत्याग्रह पत्नी उषा नामनी दिव्यां सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे ओम श्रीमान श्री सच्चिदानंद खंडोली सर्वस्या सत्याग्रह पत्नी श्रीमती अनिता नामनी दिव्यां सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री मुकेश प्रसाद खंडोली सर्वस्या सत्याग्रह पत्नी श्रीमती सारिणी नामनी दिव्यां सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान गणेश प्रसाद खंडोली सर्वस्या सत्याग्रह पत्नी श्रीमती दीपिका नामनी दिव्यां सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री आशीष खंडोली सर्वस्या सत्याग्रह पत्नी श्रीमती दीपिका नामनी दिव्यां सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री संदीप खंडोली सर्वस्या सत्याग्रह पत्नी श्रीमती ऋतिका नामनी दिव्यां सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे श्रीमान श्री कृपा कृष्ण शंकर जी सर्वस्या सत्याग्रह पत्नी श्रीमती दीपिका नामनी दिव्यां सर्वेषां कुटुंबानां सर्वेषां कुटुंबानां सर्वे मनोकामना सिद्ध्यार्थे तथा समस्त खंडोली बंधु बांधव सहितस्या राजाने साधी मेन पर्यंत समस्त के साधी मेन समस्त शास्त्र स्मृति पुराणों धर्माचरणा यजमान मुनिके मम सकुटुंबस्या सपरिवारस्या समस्त अखिल कुटुंब सहितस्या वैष्णव विधानम शपथों में साधी मेन पर्यंत समस्त भय व्याधि जरापीड़ा मृत्युपराधम आया रुद्र आयु विपुल धनधान्य कीर्तिलाभ शत्रुपाणी सर्वस्व जाते अप्रिया लक्ष्मी प्राप्त्यासे लक्ष्मी चेरिका समाक्षासे राजा यजमानस्या स्वस्वा कार्ये व्यापारे उत्तरः वृद्धि कर्मणः प्रातः सदविष्ट फल प्राप्त्यार्थं प्रातः यजमानस्या जन्मराशि सकाशादे कृषि विरुद्ध प्रवासं द्वादशानि सुधा क्रूरग्रहाते संसूचितं सुदृश्यमानंता यत् सर्वार्थविनाश द्वारा एकादश स्थाने सुवर्षं फल प्राप्त्यार्थं पुत्र पौत्रादि संतति विच्छिन्नादि विद्यार्थं आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता विद्यार्थं सूर्यादि नवग्रहादि का मंगलाति मिलाधानिका ब्राह्मणी भटका सुधा सर्वदा राहु केतु शनि दोष पर्याय द्वारा सुधांसा गायत्री सागरी मातृका भैरव करे नार सिंधी समस्त अमंगल दूर करने हेतु मंगलस्य प्राप्ति हेतवे दाता यजमानस्य सर्वे मनो अभिलाषित कामना सिद्ध्यार्थे प्रातः अंतिम क्षेत्रस्य दैविक आदिदेविक भौतिक आदि भौतिक त्रिविध तापो सनाथ धर्म अर्थ काम मोक्ष सप्रदय साधुरागा दाता विशेषतया दाता नाम देता अक्षय तृप्ति हेतु वैकुंठ लोक प्राप्ति हेतु केवल मुक्ति प्राप्ति हेतु विशेषता श्रीमान स्वर्ग श्री राम प्रसाद जी अमोक्ष के दिन पुण्य तिथि भागवत महापुराण के तरह श्रीमद देवी भागवत महापुराण कर्म प्रातः अर्घ्य दिवसे ब्राह्मण द्वारा गणेश का पूजन करने ओंकार स्वस्ति गणेशोड़स मातृका वसुधर देवता पूजन से देना सूर्यादि नवग्रह देवता पूजन वर्ण देवता भोजनार्थी कर्म नैर चकोने इत्यादि वास्तु पूजन करना प्रातः वास्तु पूजन करना प्रातः सर्व मंडपान
कन्निमय षोडश सम्मिलिता पूजन 10 दिग्पाल चतुर्द्वार पूजना के कर्मणा तथा श्री भगवान वीर बजरंगबली हनुमंत देवता महाध्वजा पूजन कर्म श्री पुराण पुस्तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण पूजन कर्मणा तथा श्री पूजन से देना श्री व्यासदेवा पूजन कर्मणा तथा प्रधान भद्रोपरि प्रधान सर्वतो भद्र मंडल पूजन करना भद्रोपरि प्रधान कलश देवता तथा प्रधान देवी देवता श्री भगवान लक्ष्मी नारायण श्री महाकाली महालक्ष्मी महासुश्री दुर्गा देवी पूजनाखे कर्मणा श्री भगवान पूजन करना अग्नि कोणी चतुष्षष्टि योगिनी पूजन तथा ईशान कोणी नवग्रह पूजन कर्मणि वायव्य कोणी अजरादि क्षेत्रपाल देवता पूजन करना नाना गोत्रेभ्यो वा नाना नामनी ब्राह्मणेभ्यो द्वारांचा गीता पाठ रुद्री पाठ दुर्गा सप्तशती पाठ कर्मणा तदांगत्वेन स्वस्ति तथा तदांगत्वेन अद्य दिवसे निर्विघ्नता सिद्ध्यति यथा ज्ञानेन द्रव्येन मिलितोपचारेण पूजन स्वयं ब्राह्मण द्वारा कार्य से यह पूजन मैं स्वयं भी कर रहा हूँ और ब्राह्मणों के द्वारा करवा रहा हूँ। ओम महाजजाग्रतो धूरमुदयति देवं तद सुत तथैवेति धूरंगम ज्योतिखं ज्योतिरेकांतं मे मनः शिव संकल्पमस्तु। छोड़ दे, अब शुद्ध जल डालें, शुद्ध जल के धारा और जो है पुष्प देकर के प्रार्थना करें। परिवार में जो है देने वालों की वृद्धि बनी रहे और वेदों पर श्रद्धा और सनातन धर्ममयी ज्ञान का हमारे यहाँ भंडार हो, शिक्षित सुयोग्यतम संतानों के हमारे कुल में वृद्धि हो, हमारे खानदान में जो है सनातन धर्मानुकूल श्रद्धा बनी रहे, हमारे परिवार में जो है बहुत देने वाले हो, बहुत अन्न का हमारे भंडार हो, अतिथियों का सम्मान हो और मांगने वाले हमारे घर में आते रहे। हमारा परिवार किसी के यहाँ ब्रह्म स्तंभ का पूजन कोई बात नहीं, पानी पी ये पेड़ा ने तब मेरा बाथरूम में वाली बेड़ा बाथरूम में प्रोग्राम में तो रुक जाओ रक्त वर्ण की ध्वजा है, अंतरिक्षाने पूर्व जो उनके नीचे वहाँ तो छोटा सा घर भी होगा ये अंतरिक्षाने पूर्व वर्णम पूजम के ओम इमं में वरुण श्रुति हवि मध्याचमण्या तोमश्च राज्य के ओम अपापते वरुणाय नमः और एक विनियोग ले लें। ओम हरि ओम मा ऊर्ध्व गणोते उत्तिष्ठो देवो न सविता ऊर्ध्वो वाजसंता यदंज विभाग हरिविर्या हयामहे स्तंभ शीर्षि नाग मातृकाय नमः शम पूज्या शाखा बद्ध्वा ओम मा अयंगो कृष्ण कृमित मातरं पुरा पितरंच प्रियंतु स्व ओम मा क्षमापन ओम मा यता यतो यता समयसे ततो नो कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं पशुया आजुने वनस्पते सुदभूतो निर्मितो विश्वकर्मणा स्थिरो भव रक्षार्थ यावत् कर्म समापयते। ओम अनेन पूजनेन ब्रह्म स्तंभ देवता पूजन पर्यंतं नमः। अंतर अग्नि कोण में आ जाएं। आगे ब्रह्म जी आ जाएं, ब्रह्म जी आगे आ जाएं। ओम अंतराग्नि ओम इदम विष्णु रीति मेदाति चरिसी गायत्री छंदो ओम विष्णु देवता विष्णु आवने पूजने विनियोग आवाहन करे हे हो ही नारायण दिग्धमूर्ते सर्वामले रचित पाद पद्मा शुभानंद सुता मदीसा गृहाण पूजन भगवन नमस्ते पूजन करे। ओम इदम विष्णु चक्रमे त्रिनाद पदम शमुडम सपागम सुरेश ओम विष्णु ओम पुरुषा
विष्णु यागच्छा या तिष्ठा विष्णवे नमः गंधाक्षरम पुष्पम धूप दीप नैवेद्यम दक्षिणाम च समर्पयामि। प्रार्थना करें। देव देव जगन्नाथ विष्णु यज्ञपते विभो पाय दुखांबुदे रश्वान भक्तानुग्रहकारकः ओम अक्षत लेखम नागमात्रिकाय नमः संपूज्यः शाखापद्मः ओम अयंतो पितृमातृका पितरंच प्रेम स्वाहा क्षमापणं महा ओम यतो यथा समेसे तुतुर्वरुकुरु सन्नाहं भयन्नां पुष्या वनस्पतिरसुद्भूतो निर्मितो विश्वकर्मा स्थिरो भवरक्षात यावदतर्वशमार अनेक पूजन श्री विष्णुस्तम देता पूजा प्रेमतां नमः। ओम नैऋत्य कोण से चले जाएं। अंतर नैऋत्य आवाहन करें। हे हो हे गौरे सपिनाथ बाणे शशांक मौले वृषभातिरूढ़ा देवादिदेवेश महेश नित्यं गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। पूजन करें। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतौतै खवे नमः बाहुव्याम तवे नमः। मुखारविन्दे विनिवेशयन्
लक्ष्मी सदैव समुदिं परिदाति शम्भो अतुलित वरधामम् एव शैलावदे धनुजवन कृशानं तन्नो केदारनरसिंह प्रचोदयात्। राधा तू बड़भागिनी जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री उत्तराखंड में देवभूमि उत्तराखंड को भगवान कृष्ण भगवान की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की मोक्ष दायिनी गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पितृदेवता आवाहित स्थापित प्रतिष्ठित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यज्ञ के आचार्य विप्र समाज मूर्धन्य विद्वान संगीत पर विराजमान संगीत के मूर्धन्य विद्वान सभी ब्राह्मण समाज संत समाज विद्युत समाज को पुनः तहे दिल से वंदन। कथा श्रवण हेतु दूर दराज से आए हुए शक्ति स्वरूप माताएं मातृ शक्ति यजमान परिवार समस्त खंडड़ी बंधु सखा संबंधी सभी रिश्तेदारों को इस दिव्य भागवत की बहुत बहुत बधाई। आइए समय कम है कथा बहुत है इसलिए सबका इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन प्रणाम। कथा में प्रवेश करें। थोड़ी सी माया को देकर हमको ना बहलाओ,
पास खड़ा हूँ तेरे मैया कोई 24 के बाद की क्या हुआ सब ना अपना घर चल जाता तब पता चलता है कि सत्संग का जीवन में क्या महत्व है। और अच्छे व्यक्ति का पता भी तभी चलता है जब वो चले जाता है। और कितनी सुंदर व्यवस्था है। आगे की पीढ़ी पता नहीं करती है नहीं करती कहाँ करती कैसे करती। वैसे तो बोल तो ऐसे रहे थे क्षेत्र में सबके नौकरियां लगे बस हमारी कथा चल रही बस 24 के बाद सब लोग यही बोलेंगे हे भगवान कहाँ चले गए थे कहाँ चले गई तुम्हारी कथा। और आपको पता है कितनी खुशी की बात है समस्त परिवार ने मिलके किया। जब ये बात पता चली हमें कि सारे मामा लोग मिलके करा रहे हैं तो सच बताओ इतनी खुशी हुई। फिर जब ये पता चला कि हम भी करेंगे थोड़ा सा 10 मिनट चाहे आधा घंटा तब तो और ज्यादा खुशी हुई। जब यहाँ आके पता चला कि अपने को ध्यान में करना नहीं करना तब और खुशी हुई। अपना जहाँ पे जो लोग रहे हैं ना हमारे नाना लोग इस जगह पे रहे हैं। आपको पता है मरते समय व्यक्ति की जैसी धारणा होती है वैसे उसको गति प्राप्त होती है। जब कभी बुजुर्ग लोग थे ना नाना लोग नानी लोग उनकी आत्मा इसी मकानों में भटक रही है इन्हीं जगह पे भटक रही है। तुम ऋषिकेश कोठी बढ़ावा दिल्ली बढ़ावा चिन्याली सोट बढ़ावा की भी बढ़ावा लेकिन शांति होते ये घोर माच बड़ी आरज़ू थी मुलाकात न जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जी भर के देखा न कुछ बात की जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हाँ बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो कृपा दृष्टि प्रभु करो दृष्टि हमको प्रभु करुणा की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हाँ बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। वो बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। वो बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कृपा दृष्टि प्रभु करुणा की। हाँ करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। वो बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। वो बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जब जब पूरा हो जाएगा तब याद आएगी भगवान की कथा। और कथा के साथ साथ सारे रिश्तेदारों की याद भी आएगी। जो चीज बाद में होती है वो बाद में उन्हीं को पता चलती है जिन्हें केवल नाम कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है और कुछ नहीं। सुमिर सुमिर नर उतरई भव पारा। वेद भी यही बात कहता है।